Namaste, my name is Porbi Singh and I am working as a faculty at Uttar Pradesh State Institute of Forensic Sciences. As we are introducing new exciting courses, hence we received lots of queries through online and offline platforms. So today we have decided to get the correct information from the right person who paved the foundation of this esteemed institute and who is a Fulbright fellow, a decorated officer and the double PhD holder in the field of forensics. He has the experience to the worldwide state-of-art institute and fortunately he is the founding director of our institute. Sir, Dr. G.K. Goswami, today we welcome you. Thank you. And sir, can we keep it bilingual so that it Yes, would be I easy think. to understand to all? Okay. Sir, first of all, I want to ask you that बाहर हमारे इंस्टीट्यूट की काफ़ी चर्चा हो रही है, तो ऐसा क्या है हमारे इंस्टीट्यूट में जो कि बाकी के फॉरेंसिक कॉलेजेस से अलग है? आपका विजन क्या है इस इंस्टीट्यूट को लेकर? थैंक यू पौरवी, जैसा कि आपने ये बात अच्छी पूछी है कि ये प्रश्न लोग मुझसे भी कर रहे हैं। Yes. कि अभी हमें लगभग ये पहला अभी हमारा शैक्षिक सत्र चालू है। Yes. और 5 कोर्स हमने पिछले साल शुरू किए थे। आप लगभग बीच में हमारे इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया। Yes. आपके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है, यंग होने के बावजूद आपने अच्छा परफॉर्म किया है। थैंक यू सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ खास करके उन अभ्यर्थियों से, उन एस्पिरेंट्स से जो हमारे नए कोर्स में आना चाहते हैं, उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों के लिए ये तलाश कर रहे होंगे कि हमें किस इंस्टीट्यूट में भेजें, हम उनको इंजीनियर बनाएं, हम उनको डॉक्टर बनाएं, हम उनको लॉयर बनाएं, या फोरेंसिक साइंस का भी क्या कोई फ्यूचर है। यस सर। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम एक वार्तालाप आपके साथ करें जो लाइव हो और जिसमें आपकी अधिकांश जो जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, उनका हम जवाब दे सकें। तो इसी बात को लेकर के, और भी चूँकि हमारी यंग एक फैकल्टी हैं, तो हमने सोचा कि चलो पूर्वी ही इस काम को शुरू करें। और हमने ये हमेशा प्रयास किया है कि जो हमारे अपने अंदर के संसाधन हैं, हम उन्हीं का इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि हम बाहर से जो कोई बाजार से कोई संसाधन पैदा करके, ताकि हम अपने आप को ग्रो करें। और हमने ये चीज़ें हमारे अपने बच्चों के अंदर, जो हमारा पहला बैच भी रहे, उनको भी हमने स्ट्रेंथन किया है। और मैं समझता हूँ ये पेरेंट्स जिनके वो बच्चे रहे होंगे, हमारे 125 जो बच्चे हैं, वो इस बात को जब भी वो घर जाते होंगे, उन्होंने इस बात का अनुभव किया होगा कि उनके बच्चों में केवल पढ़ाई की बात नहीं है। शैक्षिक संस्थान उनको केवल सिलेबस पूरा कराने के लिए नहीं है, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए। तो जो इस शिक्षण संस्थान का जो एक मोटिव है वो है कि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उन्हें हम बेहतर इंसान कैसे बनाएं, उनको एक कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल नागरिक कैसे बनाएं, और उनका एक्सपोजर कैसे हो। तो यहाँ जैसे आप देखती हो कि हर वीक में कोई ना कोई, चाहे आईआईटी से या बाहर से कोई आदमी, विदेश से, यूएस के कितने सारे लोगों को यहाँ बुलाया गया, लेक्चर्स। तो कहीं आर्मी के लोग आ रहे हैं, कहीं कोई योगा के लोग जो अपने फील्ड के मास्टर्स रहे हुए हैं। तो यहाँ डाइवर्सिफाइड हमने उनको एक्सपोजर दिया। तो इस इंस्टीट्यूट का जो विजन है वो एक्सपोजर देने का है। जहाँ तक बात जो हमारे कोर्सेज हैं उनके बारे में है, या हम अपने बच्चे को, क्या हम फोरेंसिक साइंस में कोई फ्यूचर हम ढूंढ पा रहे हैं, तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो नए कानून बने हैं जो 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, उनमें ऐसा व्यवस्था बनाई गई है कि फोरेंसिक साइंस का इन्वेस्टिगेशन किया जाना, या जो हमारा साक्ष्य संकलन होता है, जो पुलिस क्राइम का जो इन्वेस्टिगेशन करती है, विवेचना करती है, उनमें फोरेंसिक साइंस के एविडेंस को इकट्ठा करना कंपलसरी हो गया है। तो अब आने वाले समय में बहुत सारे वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे फोरेंसिक साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी और लेबोरेटरी खोली जाएंगी। और न केवल उनको सरकारी व्यवस्था में उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं, बल्कि बहुत सारे और भी जो व्यवसाय करने के, एंटरप्रेन्योर बनने के,
प्राइवेट सेक्टर में लेबोरेटरी आएंगी, बहुत सारे और काम आपको मिलेंगे। तो ये मैं समझता हूँ अगले 2 से 3 दशक में ये एक गोल्डन एरा है फोरेंसिक साइंस का। तो ये एक अच्छी वो है, और हमारा ये इंस्टीट्यूट जो है उसको कम करने के लिए कटिबद्ध है, कमिटेड है। जी सर, एज अ फैकल्टी मैं भी यहाँ पर देख ही रही हूँ, सर हमारे बहुत डेडिकेटेड है। अपने बिजी टाइम में भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए सर लेक्चर देते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो सर बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। और सर हमारे यहाँ कुछ न्यू कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से नए कोर्सेज आ रहे हैं। धन्यवाद पूर्वी। मैं इस बिंदु पे विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि अब हम जो हमारा पिछला सत्र था उसमें लगभग 125 बच्चे हमने लिए थे 5 कोर्स में। उसमें एक कोर्स बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स था 5 साल वाला, और 4 हमारे पीजी डिप्लोमा के कोर्स थे। एक तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ करना नहीं चाहते जी। हमें इसमें 2 चीज़ों पर फोकस है, एक है क्वालिटी एजुकेशन और दूसरा रिसर्च वर्क, क्योंकि फोरेंसिक में बहुत सारे रिसर्च की अभी आवश्यकता है। और ये इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक पायनियर इंस्टीट्यूट के रूप में इसको डेवलप करने का गवर्नमेंट का विजन है, जिसे हम करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। तो जो अभी हम जो कोर्स ला रहे हैं इस सेशन में, जो नया सेशन है उसमें 3 कोर्स ग्रेजुएशन लेवल पे हैं। पहला कोर्स है बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस का 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। उसमें अगर आप 4 साल काम करेंगे, 4 साल पढ़ाई करेंगे तो आपको ऑनर्स की डिग्री ग्रेजुएशन की मिलेगी, बीएससी ऑनर्स मिलेगी और आप 4 साल में जा सकते हैं। अगर आप 5वें साल कंटिन्यू करेंगे तो आपको कंटिन्यूएशन में 5 साल में आपको पीजी की डिग्री भी मिलेगी, एमएससी। तो बीएससी और एमएससी की डुअल डिग्री मिलेगी। ये है 5 साल का कोर्स। अब ये कोई कहे कि भाई मैं 5 साल क्यों करूं, तो अब अगर दोबारा आप आएंगे तो आपको फिर दोबारा एडमिशन लेने की समस्या आएगी और आपको फिर एमएससी 2 साल की करनी पड़ेगी। तो अगर आप कंटिन्यूअस में कोर्स करेंगे तो आपको 5 साल में मिल जाएगा 2 डिग्री, और आपको दोबारा एग्जाम के लिए नहीं अपियर होना पड़ेगा मास्टर्स के लिए। तो ये इसका एक एडवांटेज है जो हमारी सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार की आई है 2020 उसका ये प्लान है। पहला कोर्स ये हुआ। दूसरा कोर्स है बीएससी फोरेंसिक साइंस एलएलबी। ये कोर्स हमारा यूनिक कोर्स है। जैसे मैंने बताया कि अभी आपको फोरेंसिक साइंस को कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन होता क्या है कि जो हमारे फोरेंसिक साइंस के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको लीगल नॉलेज नहीं है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में कि हम उनको लीगल अंडरस्टैंडिंग दें। इसलिए हमने यहाँ 2 टीचर जो हैं वो लॉ के रखे हुए हैं, जबकि ये किसी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगा कि हम फोरेंसिक साइंस में लॉ पढ़ाएं। हमने यहाँ मूट कोर्ट बना रखा है फोरेंसिक साइंस में। ये एक अपने आप में अभिनव प्रयोग है, ये एकदम नवाचार है, इनोवेशन है कि आप फोरेंसिक साइंस के इंस्टीट्यूट के अंदर आप मूट कोर्ट बना रहे हैं। मूट कोर्ट का मतलब समझिए, मूट कोर्ट का मतलब है कि जब आपका कोई हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं फोरेंसिक के, वो कोर्ट में जाते हैं और उनको गवाही देनी होती है, क्योंकि उनको अनुभव नहीं होता वहाँ का, कोर्ट का एक एनवायरनमेंट होता है, तो उनको एक अजीब सा हेजिटेशन होती है वहाँ जाने से। तो अगर हम यहाँ उनको प्रैक्टिस कराएंगे 5 साल बच्चों को या 2 साल की मास्टर्स में, तो उनको एक अनुभव के साथ जाएंगे, तो उन्हें वो नयापन नहीं लगेगा और वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखेंगे। तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं ये बिल्कुल नोवल हैं, ये कहीं इंडिया में छोड़िए, आपको विदेश में कहीं नहीं है। तो ये हमारी नोवेलिटी है। तीसरा जो कोर्स है वो है बीटेक एमटेक का मास्टर्स कोर्स, मतलब पीजी का और यूजी का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। उसमें हम कंप्यूटर साइंस, एआई, एमएल या जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो नई आ रही हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, वो है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो कोर्स हैं सारे, उनमें कहीं ना कहीं फोकस हमारा फोरेंसिक साइंस पर रहेगा। तो ये हुए हमारे 3 ग्रेजुएशन के कोर्स। 4 कोर्स ला रहे हैं हम पीजी के लिए। पहला कोर्स है एमएससी फोरेंसिक साइंस, उनमें हम ज़्यादा फोकस रखेंगे डीएनए, आपका साइबर का फोरेंसिक के लिए, और बाकी के जैसे आपका फिंगरप्रिंट होगा और आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट होंगे जिनकी रेलिवेंस ज़्यादा है, जिनकी डिमांड ज़्यादा है। तो हम कम से कम 2 सब्जेक्ट का उसमें स्पेशलाइजेशन देंगे। ठीक है, तो ये हुआ मास्टर का कोर्स एमएससी फोरेंसिक साइंस। दूसरा कोर्स है एमटेक। एमटेक भी साइबर फोरेंसिक्स में है। ठीक है, एआई और आपका ड्रोन, ये जो लेटेस्ट जो सारी चीज़ें जो आ रही हैं उनकी फोरेंसिक्स क्या होनी है, साइबर सिक्योरिटी कैसे होना है, ये पूरा हम मास्टर्स में कराएंगे एमटेक में। और थर्ड कोर्स है जो हमारे 2 कोर्स ला रहे हैं एलएलएम के। पहला कोर्स है क्रिमिनल लॉ विद फोरेंसिक साइंस,
क्रिमिनल लॉ हम पढ़ाएंगे फोरेंसिक साइंस के एंगल से, और दूसरा कोर्स है हमारा साइबर लॉ विद साइबर फोरेंसिक्स। तो अब आप ये अंदाजा लगाइए कि क्या कोई लॉ का बच्चा, लॉ का स्टूडेंट क्या कभी लैब में जाएगा? ये मैं आज कहीं पे लेक्चर देने गया था, तो मैं वहाँ लॉ का ही इंस्टीट्यूट था, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, मैं चीफ गेस्ट गया था अभी बन के, अभी 1 घंटे पहले। मैं उन बच्चों से यही कह रहा था कि क्या कभी आप इमेजिन कर सकते हो कि आप DNA, जब आप LLM करें, LLB करें, तो आप अपना DNA निकालें खून ले करके या अपना सलाइवा ले करके, और आप DNA का टेस्ट करें, आप फिंगरप्रिंट के टेस्ट करें, लॉ के स्टूडेंट होकर के। तो लॉ विद लैब, ये हमारा टैगलाइन है, लॉ विद लैब। ये यूनिक है, वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके से जो हमने जो कोर्स डिजाइन किए हैं वो यूनिक है। आपके बच्चों का भविष्य, या जो आपके जो आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप ये देखेंगे, आप अभी हमारे जो पिछले बैचेज हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट का जो पोजीशन है, वी आर इन वेरी गुड पोजीशन, एवरीबडी विल गेट गुड क्वालिटी ऑफ जॉब तो दोज हु आर इंटरेस्टेड। और हम लोग आपको केवल ये नहीं चाहते कि केवल आप जॉब के ही पीछे भागें, आप इंटरप्रेन्योरशिप पे भी फोकस करें। बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जिनमें आप लोगों को जॉब देंगे, और मैं ये बहुत शिद्दत के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, आपको पता चलेगा। तो ये जो भविष्य जो बच्चों का है वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है, इसी के लिए गवर्नमेंट कमिटेड है, हम लोग कमिटेड है। सर, आपने सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए, और सर ने जितने भी कोर्सेज बताए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं, और ये सारे के सारे नए कोर्सेज हैं जो आपने शायद कहीं और नहीं देखे होंगे। तो सर, इसके बाद आप ये बताइए स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर लैब फैसिलिटीज़ क्या है और रिसर्च का स्कोप क्या है। देखिए, मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि दूसरे जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो इंडिया में हो या और भी बाहर भी हों, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट अगर फोरेंसिक साइंस का है या क्रिमिनोलॉजी फोरेंसिक साइंस का है, तो उनके लिए वो एक छोटा सेगमेंट है। यस सर। उनके बहुत बड़े बजट का वो एक छोटा सा पार्ट होगा। लेकिन NFSU हो या हम यहाँ पे जो हमारा UPSFS है वो हो, उसके लिए ये मेन है। तो जो इंस्ट्रूमेंट हमारे इंस्टीट्यूट में होंगे, अभी आपने देखा है कि हमने बहुत 6 महीने के अंदर कितने इंस्ट्रूमेंट ले आए। कोई दूसरे जो 20 साल 30 साल से भी जो फोरेंसिक साइंस पढ़ा रहे होंगे, वो ड्रीम में भी नहीं सोच सकते कि वो VSC ले आए, वो DNA ले आए, वो साइबर की बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न लैब बना दें इतने कम समय में। और जो गवर्नमेंट अभी, और जो बाकी के जो हमारे अभी 16 करोड़ रुपए अभी और सैंक्शन हुआ है, उसके इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। इस सेमेस्टर में और चीज़ें अभी आने वाली हैं, जो नया फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, काफ़ी बड़े बजट मिल रहा है उसके। तो जो अगले जुलाई तक यहाँ वो फैसिलिटी होंगी, वो इक्विपमेंट्स होंगे, वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो ड्रीम इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो चाहे वो फैकल्टी के लिए रिसर्च हो, अभी हमने फैकल्टी के लिए भी हम एडवर्टीजमेंट कर दिया है, 1-2 दिन में वो अप हो जाएगा। तो मैं हमारे यहाँ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आ गई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और टीचिंग फैकल्टी के लिए मेरा आपसे ये कमिटमेंट है कि आपको जो फैसिलिटी यहाँ रिसर्च करने के लिए, जो आपके अपने डेवलपमेंट के लिए, फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए जो फैसिलिटी यहाँ मिलेगी, मैं ये नहीं कहता दूसरी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत रेयर मिलेगी आपको कहीं पर। तो हम लोग इस बात के लिए कमिटेड है कि जब आपकी एज फैकल्टी आपकी ग्रोथ होगी, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों की ग्रोथ में आपका योगदान होगा। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, और रिसर्च ओरिएंटेड संस्थान है ये, तो हम रिसर्च पे फोकस करेंगे। तो जो अच्छी वर्ल्ड क्लास जो हमारे वो है फैकल्टी है, उसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये एक सितारा संस्थान होगा, और वर्ल्ड मैप पे हमारा इंटरेस्ट इंडिया नहीं है, हमारा इंटरेस्ट ग्लोबल मैप है। ग्लोबल मैप पे लोग हमारे संस्थान की को इमिटेट करें। लोग बाहर से आए देखने के लिए कि UPSIFS की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें वो ड्रीम में देखें। दिस इज द ड्रीम ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंपस फैसिलिटीज़ क्या है जो स्टूडेंट आएंगे बाहर से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। देखो, 2 साल में ये रिकॉर्ड एक संस्थान बनाया गवर्नमेंट के द्वारा, और आपने भी देखा कि 50 एकड़ पे ये बहुत ही वृहद टाइप का इंस्टीट्यूट बना है। जितनी बड़ी बड़ी लैब हमारे, जो उसका साइज भी है रूम्स का, लैब का जो साइज है वो बहुत हाईली स्टैंडर्ड है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, JNU में भी पढ़ा हूँ और भी इंस्टीट्यूट मैंने देखे। तो जो हमारे यहाँ क्वालिटी है, चाहे वो स्पेस हो या जो कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है, या जो हमारी लेबोरेटरी की फैसिलिटीज़ है, लेबोरेटरी की फैसिलिटीज़ इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, इवन अक्रॉस द ग्लोब।
दैट इज वन पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ये मानता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, खास करके जो हमारे जैसा इंस्टीट्यूट है, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूट है, स्किल्ड बेस्ड इंस्टीट्यूट है, उसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहली है हमारी क्वालिटी ऑफ फैकल्टी विच वी आर कमिटेड टू हैव द बेस्ट, नंबर 1। नंबर 2 इज द लेबोरेटरी फैसिलिटी। जब लेबोरेटरी अच्छी होंगी तो हम बेहतर शिक्षा दे सकेंगे, क्योंकि ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का काम है, ये केवल थ्योरेटिकल पढ़ाने का काम नहीं है। इसलिए हम टीचर्स भी जो हैं, जो टीचिंग भी जो कराते हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उसमें प्रैक्टिशनर्स भी रखें। जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी में लाए हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, तो उसमें हमारा एकेडमिशियन भी होंगे और प्रैक्टिशनर्स भी होंगे। तो दोनों पढ़ाएंगे तो फिर आपको ठीक ढंग से अच्छा एक एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका एक सेकंड एस्पेक्ट है कि हम उसको बेहतर ढंग से टीचिंग कर सकें उसको। तो एक ये हो गया। उसके बाद जो फैसिलिटी की आप बात करते हैं, तो जो हमारे हॉस्टल्स हैं वो स्टेट ऑफ आर्ट हैं। हर रूम के अंदर आपको अलग से बाथरूम दिया गया है, सेपरेट बाथरूम है, लेट्रिन बाथरूम। तो ये अपने आप में एक बड़ा एक विशाल काय, आप देख रहे हैं इतनी अच्छी लाइब्रेरी बनी है। 800 सीट का हमारे यहाँ ऑडिटोरियम बना है, और आपने देखा है पूरा कैंपस धीरे धीरे जिस तरीके से डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड ये है। तो मैं समझता हूँ 50 एकड़ में शायद कोई इंस्टीट्यूट नहीं है फोरेंसिक साइंस का कंट्री में जो एक्सक्लूसिवली फोरेंसिक साइंस के लिए डेडिकेटेड है। बिल्कुल सर, इंडिया का ये हमारा दूसरा ही इंस्टीट्यूट है जो दूसरा इंस्टीट्यूट एनएफएसयू है। दूसरा एनएफएसयू से ये इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है। निश्चित रूप से उसकी अपनी एक गरिमा है एनएफएसयू की, उसका अपना एक इतिहास है। लेकिन हम लोग जिस लाइन पे चल रहे हैं, या जो हमारी पीडागोगी है, निश्चित रूप से हम यूनिक होंगे आने वाले समय में। बिल्कुल सर। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आज आपके कुछ सवालों के जवाब दिए होंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के इंटरव्यू हम बीच बीच में जल्दी आपको और भी देते रहेंगे, इसलिए ताकि आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, काफ़ी हमें अनुभव होता है जब आप हमें फ़ोन करते हैं, आप अपने मेल भेजते हैं, आप अपने मैसेज भेजते हैं, तो हमारे इस चैनल पे आप अपना मैसेज भेजिए, कोई आपकी क्वेरी है उसको भेजिए। हमने उस पर कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, आप उनसे कुछ क्वेरी कर सकते हैं। आप जब अपनी जिज्ञासा पूरी तरीके से अगर समझ लेंगे तो निश्चित रूप से, और मैं अभी जल्दी ही, मैं अभी एक अगले वीक में मैं एक लाइव प्रोग्राम भी करेंगे। अगर किसी को उस पर भी कुछ अगर पूछना होगा तो जल्दी हम आपको उसमें डेट देंगे, ताकि हम उस पर मैं सीधे आपसे रूबरू हो सकूं, और आपको ये जो चीज़ें आज हम ऑफलाइन आप एक तरीके से बोल रहे हैं, फिर हम आपसे ऑनलाइन भी चर्चा करेंगे। तो आप अपना हर क्वेश्चन का हम जवाब देंगे आपका, ताकि आप जब ये संतुष्ट हो जाएं कि ये इंस्टीट्यूट इंडिया का ही नहीं दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तब आप अपने बच्चे को भेजें, या अगर आप स्टूडेंट हैं तब आप हमारे यहाँ आएँ। एप्लीकेशन हमारी ऑन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। UPSIFS पे जाएं, upsifs.org का अगर आप साइट खोलेंगे, अगर कोई भूल भी जाते हैं कोई बात नहीं है, आप हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भर लिख देंगे तो आपको वो साइट पर ले जाएगा और आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। छात्र हैं तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप फैकल्टी में, नॉन फैकल्टी की भी कुछ पोस्ट हैं, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।